Hello, fantastic listeners. So, we welcome you to this podcast, and today's one is a very special podcast because it's on the occasion of Women's Day. And we have with us two of our colleagues, Bhanupriya and Shreya. Welcome, you guys. Thank you for having us. So, सबसे पहले ये बताइए कि how do you feel working in an industry which is predominantly, like as we say, male dominated? How do you feel about it? So, are you talking about the tech industry that we are working in? Yes, of course. ओके सो मैंने एक्चुअली इससे पहले और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे काम किया है. हर जगह मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा है. एंड स्पेशली टेक इंडस्ट्री में एक बार को माइंड में क्लिक होता है कि टेक इंडस्ट्री इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. लेकिन थैंकफुली हम लोग अभी जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ पे वर्क कल्चर इज टू गुड. एंड वी विमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड बहुत सी चीज़ों में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की मतलब अपॉर्चुनिटीज दी जाती है. सो लकीली मैं अभी जहाँ पे भी काम कर चुकी हूँ और जहाँ पे भी काम कर रही हूँ मैंने ऐसा मेल डोमिनेटिंग बहुत नहीं देखा वुमेन्स के लिए. और आई हैव सीन कि जिस भी आईटी कंपनीज में मैं गई हूँ वहाँ पे वुमेन्स को आई गेस आई एम नॉट सेइंग कि प्रायोरिटी पे रखा गया है बट उन्हें बहुत ऐसे चांसेस दिए गए हैं हर एक्टिविटी में कि हाँ यू कैन डू इट. मतलब तुम लोग एनर्जेटिक हो, तुम सबको अपने साथ लेके चलोगे, तुम करवाओगे अपने कोई भी टास्क है तुम करवाओगे अच्छे से. और कोई भी एक्टिविटी हो गई अगर यू नो कंपनीज के लिए गेम खेलना है तो उसमें भी वुमेन्स को यू नो ऐड ऑन करना, प्रायोरिटी देना कि तुम भी आओ खेलो. और एंड एनी टाइप ऑफ क्रिएटिव फील्ड में ऐसा है कि वुमेन्स को दी जाती है प्रायोरिटी. तो आई फील लकी कि मुझे अभी तक ऐसा कुछ इंसिडेंट मिला नहीं कि मुझे मेन डोमिनेटिंग. आपको फेस ही नहीं करना. एग्जैक्टली. So Shreya, you are in a tech role. Yes. And you basically are in sales. Yes. And so दोनों का, if we say कि दोनों का काम तो दोनों का अलग अलग होता है. Totally different. Different होता है. But do you feel there is something common between it? Yes. Obviously हमारा फ्लो एक ही है. Exactly. मतलब हम जो काम करके दे रहे हैं वो ये बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं. और जो हमारे काम की फ्लो है बनाना फ्रॉम द स्क्रैच, उसको बनाना, डिज़ाइन करना, फ्रंट एंड बैक एंड पे जाना, फिर वो सेल्स करते हैं. और इन्हें सेल्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि ये सेल्स पे क्या क्या चीज़ें पिच करते हैं जो हमें फिर अपनी डिज़ाइन में भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है. फिर वो बैक एंड फ्रंट एंड सबके पास जाता है. इट्स टोटली इंटरलिंक्ड यू नो कि मतलब फिर हम लोग लास्ट में डिलीवर करते हैं और क्लाइंट साइड से कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ रहा है या कोई चैलेंजिंग इशू आ रहा है तो फिर वापस लाके हम लोग अपनी टेक टीम को देते हैं. सो एक दूसरे के बिना काम यहाँ पॉसिबल नहीं है. तो काइंड ऑफ कि जब ये सेल करते हैं तो एक फीडबैक भी मिल जाता है. तो उस फीडबैक के थ्रू हम अपने काम में, हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं चीज़ों को. एक तो हुआ इम्प्रोवाइज करना, लेकिन आपने जैसे बोला कि जैसे ये क्लाइंट्स के साथ कुछ लेके आते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट, और फिर वो आपको अपने पूरा उसके ऊपर डिजाइन बनाना पड़ता है, फिर वो पूरा डेवलप होगा और तब जाके वो फंक्शनैलिटी बनेगी. तो एक होता है कि काम एक दूसरे के साथ होना और एक होता है कि एक दूसरे का काम बढ़ा देना. लाइक ऐसा कभी आपने फील किया है कि इन्होंने कभी क्लाइंट के साथ? आई मीन इट्स ऑल अबाउट कंपनी ग्रोथ एट द एंड. या अगर हम कुछ कस्टमर से कह रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये फीचर्स आपके लिए ला रहे हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं, सेल्स भी सीख रहा है और कस्टमर को भी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है सारी नीड्स मिल रही है, पूरी हो रही है. Okay, आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हो. एग्जैक्टली. बट आई से कि कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को आप कभी ना नहीं बोल सकते किसी टाइम पे, है ना. और वो पूछे कि ये फीचर आपके पास है तो आप बोलोगे नहीं, हो रहा है, काम हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि वो अभी है भी नहीं पाइपलाइन में. हाँ, वो हमें करना पड़ता है. तो फिर अकॉर्डिंगली उस तरह की रिक्वायरमेंट लाते हैं और फिर अपने टेक टीम का काम बढ़ाते हैं और वो खुशी खुशी वो काम लेके वो भी डिलीवर करते हैं. खुशी उतनी तो नहीं होती है, चलो मान लेते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट some stereotypes on women which generally persist in the society. Okay. So have you guys faced any, and what is your take on it?
सी आज के टाइम में हमारी सोसाइटी काफी प्रोग्रेसिव हो गई है। ठीक है, काफी सारे स्टीरियोटाइप्स है जो हम ओवरकम कर चुके हैं, बट आज भी देयर आर सर्टेन स्टीरियोटाइप्स जो अभी भी प्रिवेल करते हैं हमारी सोसाइटी में, लाइक जैसे जैसे कि या चाहे वो एक यंग एज की लड़की हो, चाहे मिडिल एज हो, और older women, like if we are walking on a lane and crossing a road, we are getting certain kinds of comments and all. तो वो हम लोग आज भी फेस करते हैं, एंड सो लाइक किसी के कमेंट्स हमें हमारा जो काम करना है वो चीज करने से, लाइक टुडे women आर सो बोल्ड एंड सो स्ट्रांग कि उन चीजों से हमें उतनी फर्क नहीं पड़ती है। इट्स जस्ट दैट कि पीपल नीड टू लाइक उनको लाना है अपने अंदर चेंजेस, कि इन चीजों से, इस तरह के एक्शन से वो स्टेप बैक करें। So what are your thoughts on this, Shane? सो जैसा कि भानुप्रिया ने एग्जांपल दिया कि हम जब भी चलते हैं तो हमारे ऊपर कमेंट पास होते हैं, तो एज सिमिलर जब हम ड्राइव करते हैं या गर्ल्स ड्राइव करती हैं तो उन्हें कमेंट पास किए जाते हैं, अरे ये तो फीमेल ड्राइवर है, ये तो अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएगी। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ड्राइवर है तो वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाई, कई बार तो मेल ड्राइवर भी अच्छे से ड्राइव नहीं करते हैं, बट दैट इज द सोसाइटी थिंकिंग, वो बननी हुई है कि नहीं अगर फीमेल है तो गाड़ी वो अच्छे से नहीं चलाएगी। सो दैट इज द थिंग आई फेस एवरीवेयर। इनफैक्ट मेरे सराउंडिंग भी ऐसे लोग हैं जैसे कमेंट्स करते हैं। और फिर बच्चे यही सब सुन के उनके भी मेंटालिटी Exactly. ऐसी बन जाती है। सो वी Exactly. नीड टू ब्रिंग अ चेंज। ऐसा नहीं है। तो आप लोग बता दीजिए कि आपको पता है स्कूटी है। Alright. Okay, so we are working in a software company, ठीक है, and it is generally यहाँ पे आप लोगों को देखते हो कोडिंग करते हो, यहाँ कोडर्स प्रेफर है, okay, and you being from, especially you being from a tech role, आपने देखा होगा कि like इस इंडस्ट्री में ज्यादातर मेल्स काम करते हैं, ओके, कोडर्स, बट डू यू फील, व्हाट वुड यू से टू कि क्यों इतना कम है विमेन का परसेंटेज, एंड डू यू फील, आप व्हाट इज योर मैसेज टू देम कि आप इस फील्ड में आ सकते हो, काम कर सकते हो? I think women nowadays are being all around in all field. तो हाँ अभी कम है, आई एग्रीड कि अभी वुमेन की परसेंटेज बहुत कम है, बट जल्दी जल्दी वुमेन्स भी हर फील्ड में आएंगी। जैसे कि यहाँ पे कोडर्स ज़्यादा है, बट एज अ क्रिएटिव टीम, UI UX डिज़ाइनर टीम, आई नो अबाउट कोडिंग एंड UX एज वेल। तो हमें हर एक फील्ड की नॉलेज है, और हर एक फील्ड की नॉलेज के साथ साथ हम अगर घर पे काम भी कर रहे हैं तो हमें ऑफिस का भी काम अच्छे से आता है, हर एक चीज़ अच्छे से आती है। तो आई गेस वी ग्रो इन ऑल फील्ड राइट नाउ। So let's talk about some some daily life obstacles that you feel or that you face, okay, working in this industry. Okay, आप कुछ incidents share कर सकते हो, या like what do you feel कि and how do you overcome those obstacles which you face on a daily basis? पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो हमारी जो टेक टीम है बहुत सपोर्टिव है, बी इट बैक एंड और फ्रंट एंड, इवन इवन माय मैनेजर्स आर वे टू सपोर्टिव। तो जिस भी तरह के चैलेंजेस मुझे अब तक आए हैं, मैं उनको मतलब इस तरह का हमारा एनवायरनमेंट क्रिएटेड है कि ऐसा नहीं है कि इफ दे आर वर्किंग सो आप बीच में जाके उनसे कोई चीज हेल्प नहीं ले सकते हो। हम जाते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं, वो उसी टाइम हमारा डाउट जो भी होता है सब सॉर्ट करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड देन वी आर रेडी टू गो। सो कैरी फॉरवर्ड टू हर पॉइंट कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आई एग्री कि मुझे भी जब कभी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी पॉइंट्स है जो मुझे समझ नहीं आते हैं, तो हमारे मैनेजर, हमारे सर इतने अच्छे हैं कि उन्हें बोल रखा है कि मैं किसी भी मीटिंग में हूँ तुम आ जाना, बस मुझसे पूछ लेना, तुम एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन तुम्हारे जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व कर लो। और ऐसे मुझे अगर डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ भी लगता है कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है या कुछ भी गलत होता है,
तो मेरे कलीग्स जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ जो काम करते हैं, वो हेल्प करते हैं, मुझे बताते हैं। इनफैक्ट फीडबैक्स भी देते हैं कि हाउ माई डिज़ाइन गोज़। सारे फ्रंट एंड बैक एंड हर एक डिज़ाइन देता है। यू नो बेटर, मैं भी लोगो बना रही थी, उस पर काम कर रही थी, तो सबके फीडबैक्स लेना, सब अपने आइडियाज़ भी बताते हैं अगर उनके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है कि नहीं यू कैन डू दिस बेटर। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारा यहाँ पे कंपनी में, रिवाइवो में कल्चर। तो आई फील सो लगी अबाउट इट। So building upon this only, what do you feel about work culture in our company? Like, do you feel is it collaborative enough, or is it inclusive enough for both the genders? बिल्कुल है। इवन जैसे अभी हमारी कंपनी में स्टार्टिंग में तो लड़कियां कम थी, बट हाँ। ग्रेजुअली नंबर इज इंक्रीजिंग और हमें बहुत सपोर्ट मिलता है सारे मेल कलीग से, एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिव टू देम एज वेल। और काफी कई बार हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों के लिए उन्हें भी डांट सुनना पड़ जाता है। हाँ, आपको क्या लगता है? जब मैं फर्स्ट डे आई थी, और आई गेस जब भानुप्रिया भी फर्स्ट डे आई थी, तो हमारे सारे टीम मेंबर्स ने हमें बहुत अच्छे से जेलअप करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था अपने साथ। और हमारे काम से रिलेटेड जो भी मेरा कलीग है, डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मुझे अच्छे से समझाई थी। सेम सेल से रिलेटेड जो भी है, यशोधरा जो हमारी टीम में है कलीग सेल्स में, उसने भी सारी चीज़ें समझाई थी। तो काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ पे लोग, नॉट जस्ट अ मेल फीमेल, सब हेल्पफुल है एक दूसरे के लिए, सब केयरिंग है एक दूसरे के लिए एक्चुअली। राइट। आपको क्या लगता है कि अभी देखिए, अभी जैसे हमारी टीम में विमेन की परसेंटेज बढ़ गई है। ओके, पहले तो हम लोग बढ़ रही है। बढ़ रही बढ़ है, रही है। बढ़ रही भी है और बढ़ी भी है। ओके, सो द थिंग इज कि पहले के मुकाबले आप जैसे सबसे पहले आपने ज्वाइन किया था श्रेया, यस, उसके बाद उसके बाद भानुप्रिया ने। तो आपको कुछ चेंज लगा उस टीम के आने से पहले और उसके बाद? आई गेस मुझे ऐसा मेजर चेंज नहीं लगा, बट आई यूज टू नो कि पहले लड़के जैसे आपस में रह गए, एक बॉयज टॉक एंड ऑल चीज़ें होती थी। अब थोड़ा अच्छे से रहते हैं, फिल्टर्स लगा के बातें करते हैं, और बातें अच्छे से करते हैं एक दूसरे से, ताकि कोई ऑफेंड ना हो। और लड़कियों के पे भी कुछ भी कमेंट करना, कुछ भी, दैट इज इंक्लूसिव टॉक होती है, मतलब अलग अलग ग्रुप बन के हमारी टॉक्स नहीं होती, लड़कियां अलग हैं लड़के अलग हैं। Okay. यस। Okay. So, as we move to the last sprint of the episode, just one message that you would like to give out to one, the male allies, the male colleagues, and two, all the women out there. Okay, so basically, the thing that we demand and we need is equal opportunity, respect and freedom. ये तीन चीज बेसिकली अगर हमें मिलेगा तो कोई भी लैडर हो वो हम चढ़ सकते हैं, एंड कोई भी ऑब्स्टिकल हो वो हम पार कर सकते हैं। सो वी request these three things from our male colleagues and from the society Okay. on the whole. Yes. That's it. So I just want, not for the just male colleague, सबके लिए आई जस्ट वांट कि जैसे वो हमारे सराउंडिंग रहते हैं अच्छे से, वैसे वो अपने सराउंडिंग, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ भी रहे, लड़कियों के साथ अच्छे से रहे, कमेंट ना करे, और एम्पावर वुमेनहुड अपने सराउंडिंग, हमें सपोर्ट करना, हम भी सपोर्ट करें, केयरिंग होना हमारे लिए और हम भी उनके लिए केयरिंग रहे। मतलब आई जस्ट वांट इक्वालिटी। Okay. All right. So that was all from this episode. I hope you guys enjoyed it, and see you in the next episode. Thank you.